जो सदैव अपने गुरु की आराधना में संलग्न रहा है, कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की है, सात्विक भोजन पाया है। हम आपको सच्ची कहते हैं, जो शास्त्रों में मना किया गया है उसके अनुभव के चक्कर में मत पड़ना। ऋषियों ने अनुभव करके बताया, मत खाना। भजन में अगर चलना है तो प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, जो जो भी मना किया गया मान लो। ब्रह्म ऋषियों ने जो जो निषेध किया है वो नहीं पाना चाहिए। यहां कह रहे जो गुरु की सेवा में संलग्न है, जो किसी की निंदा नहीं की, और जो सात्विक आहार करता है, सतोगुणी आहार करता है, और जो लज्जाशील है और भगवान की शरण में है, मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता। जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुख पूर्वक मरता है। भाई जी कैसे गए? जैसे कोई गाड़ी में चढ़ने जा रहा हो, सबसे ऐसे मिलके गए। अगर मन वचन शरीर से कभी किसी को कुछ भी दुख पहुंचा हो तो आज मैं राधा माधव के पास जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। भाई जी महाराज बड़ा करुण क्रंदन, निज जन सब एकदम आर्त भाव, भाई जी सबसे ऐसे हाथ जोड़ते हुए, ये मृत्यु है। और इधर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा पालकी में नवीन सखियां और एक नई किशोरी बैठी हुई। देखा रे तो भाई जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन। गिरिराज जी की तलहटी में देखा कि भाई जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन। तो हे पिताश्री, जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, शास्त्र की गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मृत्यु के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है। उस समय सब चतुराई विस्मृत हो जाती है। अब उस समय क्या आएगा चिंतन में, वही बनना पड़ेगा जो आ जाएगा। जिन्होंने मृत्यु काल उपस्थित होने पर भगवद आश्रय लिया है, उनको जलन नहीं होती। जिन्होंने जीवन में किसी की भी मृत्यु का अवसर समय, तभी कहते हैं ये लाभ एक बार जरूर सब ले। आसपास कोई पशु पक्षी मनुष्य मरणासन में हो, उसके पास जाके नाम सुना दो, चरणामृत पिला दो, वृंदावन की रज लगा दो। अपने लोगों के पास ये होना चाहिए। एक बार हमने कहा था कि एक छोटी सी बैग सबके पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरणामृत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवाणी, सुधा निधि, ये हमारे सामग्री हमारे पास है। कभी भी प्राण निकले तो है। अगर कभी किसी दूसरे को ऐसा अवसर कि प्राण निकल, तो आप थोड़ी रज लगा दिया मस्तक में, चाहे पशु ही क्यों न हो, उसके मुख में एक कण रज का डाल दिया, चरणामृत डाल दिया, नाम सुना दिया, राधा 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 राधा। अब ये वो बीज बो गया जो आपके अंतिम समय काम आएगा। जब आपका अंतिम समय होगा तो भगवान किसी को भेजेंगे या स्वयं आएंगे और आपके मंगल का संविधान रच देंगे। जीवन में एक बार तो कर लो। आसपास कहीं पड़ोस में कहीं कोई ऐसा दिखाई दे अवसर। आजकल तो लोग इतने बेपरवाह हैं कि सामने कोई तड़प रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वीडियो जरूर बना लेंगे, खिड़की खोल के गाड़ी बढ़ा के निकल, कौन झंझट में फंसे। तो तुम जब फंसोगे तो तुम भी ऐसे तड़पोगे। ऐसा नहीं, प्राप्त सेवा का तिरस्कार करने वाले को दंड मिलता है। प्राप्त सेवा तुमने देखा, इसको जरूरत है मेरी इस समय, भूल जाओ सारे कार्यों को और अपने स्वार्थ को कि तुम्हारे साथ व्यवहार क्या होगा। उसको तत्काल गोद में उठाओ, गाड़ी में बैठो, अस्पताल ले जाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पहले प्राप्त सेवा का पालन करो, प्राप्त सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए। जब ये नीच मनुष्य दूसरों को कष्ट देना, झूठी गवाही देकर के फंसा देना, पैसे के बल से, ध्यान से सुना जाए, पैसे के बल से निर्दोष को दंड दिलाना या निर्दोष को दंड देना। एक वकील साहब कह रहे थे अपने यहां जो है कि हमको तो वकालत पढ़ाई ही इसीलिए गई कि जो हमारे पास आवे हम उसको जितावें। भाई ठीक है, संसारिक व्यवहार में आपको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, लेकिन हमारा अध्यात्म ऐसी शिक्षा नहीं देता।
अध्यात्म शिक्षा देता है कि तुम अपनी वकालत का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करो, और जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको दंड देना मानो उनको पवित्र करना है। अगर आप जानते हैं ये जुर्म से युक्त है, दोष से युक्त है, और पैसे के बल से उसको निर्दोष साबित कर देते हैं, तो वो और आप दोनों दंड के भागी बनेंगे, परिणाम में आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर उसे दंड मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, आप बच जाते हैं। आपकी वकालत होनी चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, जो निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं उनको दंड देना ये वकालत का आपका फल होगा। क्योंकि आप अच्छे वकालत करने वाले हैं तो निर्दोष को बचाइए, और दोषी को सजा मिले तो दोषी भी पवित्र होगा और आप भी पवित्र हो जाएंगे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है, और उस दुख के समय उनकी दुर्गति का रूप सामने होता है। सुअर, कुत्ता, राक्षस क्या बनना है वही सामने आया, और वही उनकी योनि प्राप्त होगी। फिर वो तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजोमय पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं। जैसे पक्षियों में काकभुसुंड जी, गरुड़ जी, ये सब त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष हैं। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? चैतन्य घन परमात्मा का अंश अपने को आनंद की खोज के लिए भोगों में फंसा रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूं। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन ये सब करना होगा। भिक्षान्न से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो। पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग कि क्रम बाय क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग, सर्वतो भावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे। जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत। नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया। हर समय हम डिप्रेशन में रहते। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है सबका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। फिर जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास या ब्रह्मचर्य सीधे सन्यास। बेटा तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो
तुमको बोलने नहीं देता, मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जैसे जड़ भरत जी हार गए, पिता पधार गए, लेकिन कभी गायत्री कभी उच्चारण नहीं किया, संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त